एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जेके ट्यूटोरियल। स्टूडेंट्स, आज हम कर रहे हैं क्लास 6 की साइंस का चैप्टर 6 दैट इज़ चेंजेस अराउंड अस। लेकिन उससे पहले जो मेरे चैनल पे न्यू है, मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, वो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना ना भूलिए। सो लेट अस स्टार्ट। चेंजेस अराउंड अस, हमारे आगे पीछे क्या क्या जो बदलाव होते हैं उनके बारे में हम स्टडी करेंगे। व्हाट इफ़ वन वुड इट बी इफ़ यू सडनली गेट सम मैजिकल पावर्स टू चेंज थिंग्स अराउंड यू। कितना अच्छा लगेगा, कितना अच्छा मतलब हमें महसूस होगा अगर हमें कोई मैजिकल पावर्स मिल जाएं, जिससे हम आगे पीछे जो हमारी चीज़ें होती हैं, अगर आप उनको चेंज कर पाओ, उनको बदल दो। कौन सी थिंग्स हैं जिनको आप चेंज करना चाहते हो? कि अगर आपको मैजिकल पावर्स मिल जाएं तो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनको आप चेंज करना चाहते हो? हमारे पास कोई मैजिकल पावर्स नहीं है, हम जानते हैं, लेकिन फिर भी हम चेंज कर सकते हैं कुछ चीज़ों को जो हमारे आगे पीछे हैं। क्या आप लिस्ट बता सकते हो उन चीज़ों की जिन्हें आप चेंज करना कर सकते हो बिना किसी मैजिक के? मतलब लिस्ट बनानी है आपको उन चीज़ों की जिन्हें आप चेंज कर सकते हो, जो आपके आगे पीछे हैं, लेकिन बिना किसी मैजिक के। कुछ चेंजेस जो हैं वो अपने आप ही हो जाते हैं। हमारे आगे पीछे हम देखते हैं बहुत सारे चेंजेस होते हैं, वो खुद ब खुद होते हैं। अब खेतों की बात ले लीजिए, वहाँ पे देखिए क्रॉप्स, फसलें जो होती हैं वो टाइम टू टाइम चेंज होती हैं। आप लगाते हो, वो बड़ी होती हैं, साइज़ वो बड़े होते हैं, उन पे फ्रूट्स आते हैं, फिर उन्हें काटा जाता है। ये सब चेंजेस जो हैं वो खुद ब खुद होते हैं। कई बार क्या होता है, पत्ते खुद ब खुद ट्री से गिरते हैं, उनका कलर चेंज हो जाता है, वो सूखते हैं, सूखने के बाद गिर जाते हैं, फूल खिलते हैं, खिलने के बाद जब वो सूख जाते हैं, पत्ते उनके देखो फूलों के उड़ के कहाँ कहाँ तक चले जाते हैं। क्या कोई और चेंजेस हैं जो आपकी बॉडी के साथ होते हैं, वो भी खुद ब खुद? आपने देखा होगा, आपके नेल्स हैं वो बढ़ जाते हैं, आपके हेयर की ग्रोथ होती है, आपकी हाइट की ग्रोथ होती है, आपका वेट जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है जैसे जैसे हमारी ग्रोथ होती है। तो क्या आपने रियलाइज़ किया कि ये सारे जो चेंजेस हैं आपके आगे पीछे होते हैं, ये टाइम के अकॉर्डिंग होते हैं। जितने भी चेंजेस हैं वो टाइम के अकॉर्डिंग होते हैं। अब ये तो नहीं है आज आपने नेल्स काटे तो कल आपके नेल्स हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। कुछ टाइम के बाद, हो सकता है 1 वीक के बाद आपके नेल्स आएँ, हो सकता है कईयों के नेल्स 3-4 डेज़ के बाद ही दिखना स्टार्ट हो जाते हैं। मतलब हर एक चेंज के लिए कोई ना कोई क्या होता है, टाइम लगता है। तो क्या जो चेंजेस हैं उनका हम ग्रुप बना सकते हैं? क्या उन्हें हम ग्रुप में रख सकते हैं? कैसे हम उनका ग्रुप बनाएंगे अलग अलग चेंजेस का? अगर हम ये मतलब हमें हेल्प करेगा, ये बताएगा कि कौन कौन से चीज़ों के चेंजेस जो हैं मीन्स उनमें क्या सिमिलरिटी। अगर हम ग्रुप बना पाएँ उनके चेंजेस का, तो हमें उन चीज़ों में कोई ना कोई सिमिलरिटी जो है वो दिखाई देगी कि क्या समानता है, क्या चीज़ों में समानता है जिसके कारण उनमें क्या आते हैं, चेंजेस आते हैं। तो क्या जो सारे चेंजेस हैं क्या वो रिवर्स होते हैं? दोबारा उसे हम मतलब उसी पोजीशन में ला सकते हैं, ओरिजिनल पोजीशन में ला सकते हैं? चलिए एक एक्टिविटी करते हैं। एक बैलून लीजिए, बैलून को आपने फुलाना है। ध्यान रखें कि वो बर्स्ट ना हो, फटे नहीं। तो शेप और साइज़ है बैलून की वो चेंज होगी, ठीक है। अब आपने क्या करना है, धीरे धीरे उसमें से आपने हवा को निकाल देना है। जैसे यहाँ पे देखिए फिगर में बैलून को फुलाया है, फुलाने के बाद क्या करना है, इसमें से हवा को निकालना है। तो बैलून जो है वो अपनी ओरिजिनल शेप में फिर से क्या हो जाएगा, वापस आ जाएगा। तो ये चेंज जो था आपका, ये क्या होगा, रिवर्स हो जाएगा। एक और एक्टिविटी यहाँ पे दी है। एक पीस ऑफ पेपर लीजिए, उसे फोल्ड कीजिए जैसा कि आपको फिगर 6.2 में दिखाया गया है। यहाँ पे देखिए ये शीट ऑफ पेपर थी, फोल्ड करके इसका क्या बनाया गया है, टॉय एरोप्लेन। जब मोस्टली बच्चे घर पे बनाते हैं ये इस तरह के, तो ये देखिए इस पेपर का क्या बना दिया आपने, एरोप्लेन, टॉय एरोप्लेन बना दिया। तो ये इसमें चेंज आ गया। और जब आप खेल लोगे तो आप इस पेपर को दोबारा से ओपन करोगे तो ये पेपर दोबारा अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगा। तो इस तरह से ऐसे चेंजेस क्या हैं, रिवर्स है। जैसे एक और एक्टिविटी यहाँ पे दी गई है। कुछ टफ लीजिए, गूंदा हुआ आटा लीजिए, उसकी बॉल बनाइए, उसे रोल कीजिए, उसके बाद उसकी रोटी बनाइए जैसे कि फिगर में दिखाया गया है। क्या आप हैप्पी नहीं हैं इस शेप से? क्या आप इसकी मतलब चेंज करना चाहते हो शेप? क्या उसकी दोबारा बॉल बनाना चाहते हो उसके डफ की? तो हाँ, आप इसके रोल किए हुए आटे की आप इसकी बॉल बना सकते हो। तो क्या आप थिंक करते हो ये 3 चेंजेस हमने ऑब्जर्व किए एक्टिविटी 1, 2, 3 में, उनमें क्या कॉमन था? क्या पॉसिबल था कि बैलून को दोबारा उसकी ओरिजिनल शेप में और साइज़ में लाया जाए? क्या जो साइज़ था पेपर का वो सेम रहेगा जैसा पहले था, एरोप्लेन बनाने से पहले जैसा था वैसा ही रहेगा? क्या पॉसिबल है कि हम फिर से बॉल बनाएं किसकी, डफ की? तो आपने यहाँ से क्या कंक्लूड किया, क्या समझा यहाँ से? इन तीनों एक्टिविटी से हमने ये समझा कि हमें यहाँ पे क्या है, पॉसिबल है
कि हम मटेरियल को वापस उसकी ओरिजिनल शेप में ला सकते हैं, साइज़ में ला सकते हैं जहाँ से हमने एक्टिविटी को स्टार्ट किया था। तो अगर हमारा आंसर यस है, इसका मतलब ये चेंजेस जो हैं, ये जो एक्टिविटीज़ हमने की हैं, ये क्या है, रिवर्स हैं। अब रिपीट करेंगे सेम एक्टिविटी, वो भी डिफरेंस के साथ। सेम जो 1 2 3 एक्टिविटी हमने परफॉर्म की है वही करनी है, लेकिन देखिए यहाँ पे क्या करना है, एक सेम बैलून लेना है जो आपने एक्टिविटी 1 में यूज़ किया, उसे फुल साइज तक आपने फुलाना है। उसके माउथ को बांध दीजिए टेस्टिंग के साथ, पक्का करके ध्यान टाइट करके बांध दीजिए। प्रिक इट आउट विद द पॉइंट टिप ऑफ योर पेंसिल, ऊप्स इट बर्स्ट। अब आप उसके टिप को पेंसिल के साथ पॉइंट आउट करोगे तो वो क्या हो जाएगा, बर्स्ट हो जाएगा, वो फट जाएगा। नेक्स्ट एक्टिविटी देखिए, सेम पेपर लीजिए, पीस ऑफ पेपर जो आपने एक्टिविटी 2 में लिया था, उसका एरोप्लेन ड्रा कीजिए उस पर, उसको काटिए। एरोप्लेन को ड्रा करना है, उसका एरोप्लेन बनाना नहीं, उस पर ड्रा करना है। उसके बाद उसमें से एरोप्लेन को कट करना है। नेक्स्ट एक्टिविटी में क्या करना है आपने, वही रोल आउट ए रोटी, रोटी बनानी है बॉल ऑफ डफ से। अगेन उसे बेक करना है। इसके कंडीशन में आपने क्या करना है, तवा पे बेक करना, उसको पकाना है। सपोज आपको कहा जाए 3 क्वेश्चन जो आपने आंसर करने हैं एक्टिविटी 3 के बाद, तो वैसे ही आपको ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे ये 3 एक्टिविटी करने के बाद। हमने देखा कि कौन कौन से चेंजेस जो हैं वो ओकर हुए हैं, कौन सी एक्टिविटी 4 5 एंड 6 में, वो रिवर्स नहीं हो सकते। आपने यूज़ की पेंसिल इरेज़र, ठीक है, विद रिपीटेड यूज़ देयर शेप एंड साइज चेंज। अब वहाँ से बार बार रिपीट करने से उसका शेप और साइज़ क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। कहने का मतलब है जब आप पेंसिल यूज़ करते हो, ठीक है, पेंसिल यूज़ करते हो, बार बार शार्प करते हो उसको, फिर यूज़ करते हो, इरेज़र का यूज़ करते हो, तो वो घिस जाते हैं, ठीक है। ये बार बार यूज़ करने के बाद उसकी शेप और साइज़ क्या होगी, चेंज होगी। तो क्या आप इस चेंज को दोबारा रिवर्स कर सकते हो, पेंसिल को उसकी ओरिजिनल फॉर्म में दोबारा वापस ला सकते हो, इरेज़र जैसा पहले था, न्यू था, वैसा आप इसको बना सकते हो। आपने देखा होगा जो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, कुम्हार से बोलते हैं, जब वो अपने व्हील पे काम करता है जिस पे वो बर्तन बनाता है, तो वो लंप एक पीस लेता है क्ले का अपने पॉट, तो उसको क्या बना देता है, पॉट बना देता है। क्या इस चेंज को हम रिवर्स कर सकते हैं, क्या उस पॉट से हम दोबारा लंप ऑफ क्ले बना सकते हैं। उसके बाद वो उसको क्या करता है, बेक करता है पॉट को ओवन पे। क्या अब इस चेंज को हम रिवर्स कर सकते हैं। देखिए जब तक उसने उस पॉट को बेक नहीं किया होगा तो हम उसे लंप ऑफ क्ले में चेंज कर सकते हैं, लेकिन जब हमने पॉट को बेक कर दिया ओवन पे तो वो चेंज जो है वो रिवर्स नहीं हो सकता। कुछ कॉमन चेंजेस जो हैं आपको 6.1 में दिए गए हैं, ये कौन से हैं, क्या आप सोचते हो कि क्या ये रिवर्स हैं। हम फाइंड करेंगे एक तरीका, हम ग्रुप बनाएंगे चेंजेस का, जो हम आगे पीछे देखते हैं कि क्या वो हम रिवर्स हो सकते हैं कि नहीं हो सकते। देखिए यहाँ पे कॉमन चेंजेस हमारे डेली लाइफ के बताए हैं, जैसे कि रॉ एग से बॉयल्ड एग जो है, क्या वो रिवर्स हो सकता है। आपका बॉयल्ड एग क्या फिर से रॉ एग बनेगा, तो उसका आंसर आएगा नो। बैटर टू इडली, बैटर का इडली बनाओगे, इडली का दोबारा बैटर नहीं बनेगा। वेट क्लॉथ को ड्राई किया, सुखाया, ड्राई क्लॉथ दोबारा पैट गीले हो सकते हैं। वूलन यार्न को निटेड स्वेटर, अपने यार्न से स्वेटर बुना, जब स्वेटर को फिर से उसको खोलोगे वो फिर से आपका यार्न बन जाएगा, तो ये रिवर्सिबल है। ग्रेन टू इट्स फ्लोर, कनक का जब व्हीट का दाने का आप आटा बनाते हो, आटे के फिर से दाने नहीं बन सकते। कोल्ड मिल्क को आपने हॉट किया, हॉट मिल्क को आप कोल्ड कर सकते हो, हाँ कर सकते हैं। स्टेट स्टिंग टू ए कॉइल्ड स्टिंग, स्टेट स्टिंग को हमने कॉयल बना दिया, कॉयल स्टिंग बना दी, तो क्या हम कॉयल स्टिंग को दोबारा स्टेट स्टिंग बना सकते हैं, हाँ बना सकते हैं, ये भी रिवर्सिबल है। बड से फ्लावर निकला, फ्लावर से दोबारा बड निकलेगी नहीं। मिल्क का पनीर बनाया, पनीर का दोबारा मिल्क बनेगा नहीं। काऊ डंग का बायोगैस बना दी, बायोगैस से दोबारा काऊ डंग बनेगी नहीं, ये भी रिवर्सिबल नहीं है। स्ट्रेच रबर बैंड को नॉर्मल साइज़ में लाया, नॉर्मल साइज़ से फिर से रबर बैंड को हम स्ट्रेच कर सकते हैं, वो भी रिवर्सिबल है आपका। आइसक्रीम को मोल्ड कर दिया, मोल्डन आइसक्रीम को फिर से फ्रीज कर सकते हैं, ठीक है। जो चेंजेस रिवर्सिबल हैं उनको टिक लगा दिए, जो चेंजेस रिवर्सिबल नहीं थे उनको हमने क्रॉस लगा दिया है यहाँ पे। तो ये था, हमने डिस्कस किया कि क्या चेंजेस जो हैं वो रिवर्स हो सकते हैं, नहीं हो सकते। नेक्स्ट आपका कौन से दूसरे तरीके हैं, कुड देयर बी अदर वेज टू ब्रिंग ए चेंज, क्या और भी कोई तरीके हैं जिससे हम चेंज ला सकते हैं। हमने देखा है कुछ टूल्स होते हैं जिससे हम यूज़ करते हैं खोदने के लिए, अर्थ सॉइल को, मिट्टी को खोदते हैं उन टूल्स से। आपने देखा होगा आयरन का ब्लेड होता है इन टूल्स में जो फिक्स होता है वुडन के हैंडल के साथ, तो जो आयरन ब्लेड्स होता है इन टूल्स के साथ
उसके बाद क्या होता है, रिंग होती है जिसमें वुडन हैंडल को फिक्स किया गया होता है। आपने देखा ना, ये देखिए यहाँ पे फिगर में दिखाया है, इस टाइप की यहाँ पे रिंग होगी, यहाँ पे इसको क्या किया गया होता है, फिक्स किया गया था। हर एक में होगा ये कि यहाँ पे भी ये आपके वुडन को फिक्स करने के लिए रिंग बनी होती है। फिक्स करने के लिए हैंडल को, जो रिंग है उसको गर्म किया जाता है और वो क्या हो जाती है, लार्जर साइज़ में आ जाती है, एक्सपैंड हो जाती है। तो जो हैंडल है वो ईजिली फिट हो जाता है रिंग में। जब रिंग कूल हो जाती है फिर से कॉन्टैक्ट सिकुड़ जाती है और फिट हो जाती है टाइटली उस हैंडल में। अगर आप बिना उसको ये करोगे तो वो टूट सकती है रिंग, ठीक है। तो इसलिए हीट किया जाता है, हीट करने के बाद ये एक्सपैंड हो जाती है, हैंडल उसमें आ जाता है और जब वो कूल होती है तो वो रिंग क्या हो जाती है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, सिकुड़ जाती है, हार्ड हो जाती है, तो आपका हैंडल जो होता है उसमें फिट हो जाता है। इस तरह के चेंज को यूज़ किया जाता है फिक्स करने के लिए। मेटल की जो रिम होती है जब उसे फिक्स करते हैं वुडन के व्हील पे, जो कार्ड पे लगाया गया होता है, जिसको आपने फिगर 6.7 में भी शो किया गया है यहाँ पे। ये देखिए ये रिंग अगर आप ऐसे चढ़ाओगे तो नहीं चढ़ेगी। जब इस रिंग को गर्म किया होगा तो ये एक्सपैंड हो जाएगी, इजी इस पर चढ़ जाएगी और कूल होने के बाद जब वो कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो इस पर फिट हो जाएगी। क्योंकि आपने देखा फिगर में भी कि जो आपकी मेटल रिम थी वो स्मॉल थी किसी वुडन व्हील से। जब हम गर्म करेंगे रिम को वो एक्सपैंड हो जाएगी, वो फिट हो जाएगी व्हील पे, और कूल वाटर जब उस पर फेंकेंगे ठंडा करने के लिए रिम पे तो वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी और फिट हो जाएगी किसके ऊपर, व्हील के ऊपर। जब हम हीट करते हैं वाटर को पैन में तो वो बॉयल होता है कुछ देर के बाद। अगर हम उसे कंटिन्यूसली हीट करते रहते हैं तो जो क्वांटिटी होती है पानी की उस पैन के अंदर वो कम हो जाती है। आपने देखा होगा बॉयल होते होते पानी जो है वो कम हो जाता है पैन में, वाटर चेंज हो जाता है अपनी उस वेपर स्टेट में। वो लिक्विड स्टेट में था, बॉयल होने के कारण वो वेपर स्टेट में चला जाता है। एक्टिविटी 7 में जो चैप्टर 5 की आपने ऑब्जर्व किया था कि वाटर वेपर जो है वो चेंज हो जाता है लिक्विड में जब वो कूल हो जाता है। आपने देखा होगा, मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है चैप्टर में भी, कि जब आप वाटर को बॉयल करते हो अगर आप उसे ऊपर से ढक देते हो तो जो वाटर वेपर बनते हैं वो उस ढक्कन के नीचे लग जाते हैं, और जब वो कूलिंग होती है तो वो पानी की फॉर्म में दोबारा वहाँ पे लिक्विड फॉर्म में आ जाते हैं। हमने कभी नोटिस किया है मेल्टिंग ऑफ आइस, आइस जब मेल्ट करते होती है जब हम उसे हीट करते हैं तो क्या चेंजेस आते हैं उसमें। मीन्स यहाँ पे आपकी आइस जो थी वो सॉलिड फॉर्म में थी, अब वो लिक्विड फॉर्म में आ गई। तो क्या पॉसिबल है चेंज करना वाटर को दोबारा आइस की फॉर्म में? हाँ, हम उसे फ्रीज करेंगे दोबारा उसकी आइस बन जाएगी। चलिए ऑब्जर्व करते हैं कुछ और चेंजेस के बारे में। इसके लिए आपको यहाँ पे एक और एक्टिविटी दी गई है। एक्टिविटी 7 है आपकी, एक स्मॉल कैंडल लीजिए, उसकी लेंथ को मेज़र कीजिए स्केल के साथ। अब उसे फिक्स कीजिए किसी सुइटेबल प्लेस पे, उसके बाद उसे जलाना है। अब उसे जलने दीजिए थोड़ी देर तक। अब ब्लो द कैंडल, जलने दीजिए थोड़ी देर के बाद, ब्लो उसके बाद थोड़ी देर के बाद उसको बुझाइए और उसकी लेंथ को नापिए जैसे कि यहाँ पे फिगर में दिखाया गया है। क्या चेंज आया उसकी लेंथ में, और जो चेंज आया क्या वो रिवर्स है? देखिए आपको पता है जलने के बाद जो उसका वैक्स होता है कैंडल का, पैराफिन वैक्स जो होता है वो मेल्ट हो जाता है। आप दोबारा उसकी कैंडल तो नहीं बना सकते। इफ़ वी वर टू टेक्स, अगर हम कुछ वैक्स ले लें पैन में से हीट करें तो क्या ये चेंज जो है उसे हम रिवर्स कर सकते हैं? हाँ, उसकी जगह थोड़ा सा वैक्स अगर हम हीट करके पैन में उस पे यहाँ पे अप्लाई करें तो उसकी लेंथ जो है दोबारा शायद रिवर्स हो सकती है, लेकिन उसी फॉर्म में वापस लाना वो पॉसिबल नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि ये चेंज जो है वो रिवर्स नहीं है। रिपीट कीजिए इस एक्टिविटी को। आप इंसेंस स्टिक ले लीजिए, वेट कीजिए जब तक वो पूरी तरह से कम्प्लीटली जल ना जाए। क्या चेंजेस आपने वहाँ पे देखे, नोटिस किए उस इंसेंस स्टिक में? स्टिक जो है वो बर्न होती है और प्रोड्यूस करती है नया मटेरियल। आपने देखा होगा जो स्टिक जलती है उसके बाद वो ब्लैक हो जाती है, जलने के बाद एक नया मटेरियल बन जाता है। क्या बनता है? वो ऐश होता है जो ब्लैक सा मटेरियल बनता है। कुछ गैसेस भी रिलीज़ होती हैं, हम इन गैसेस को देख नहीं पाते, लेकिन हमारी सेंस के कारण हम उनकी प्लीजेंट स्मेल के कारण उन्हें क्या कहते हैं, महसूस कर सकते हैं। क्या ये चेंज जो है वो रिवर्स है? आपने जो इंसेंस स्टिक को जलाया उसके बाद वो ऐश बन गई, क्या उस ऐश से आप दोबारा इंसेंस स्टिक बना सकते हो? और क्या कहेंगे आप चेंज के बारे में जो ओकर हुआ मैच स्टिक में जब आप यूज़ करते हो उसे लाइट करने के लिए, कैंडल या इंसेंस स्टिक को जलाने के लिए कौन से चेंजेस आते हैं? मैच स्टिक को भी तो आप जलाते हो, उसका भी क्या बन जाती है बाद में, ऐश बन जाती है। तो हमने ये डिस्कस किया चेंजेस के बारे में जो ओकर होते हैं गिवन ऑब्जेक्ट में या किसी मटेरियल में। क्या कहेंगे आप उन चेंजेस के बारे में जो ओकर होते हैं जब दो सब्सटेंस आपस में मिक्स होते हैं? चैप्टर 4 में हमने डिज़ोल्व किया था जो साल्ट को वाटर में। आप क्या सोचते हो कौन सा चेंज जो था वो ओकर हुआ था, साल्ट में या वाटर में, किस में हुआ था?
क्या पॉसिबल है उस चेंज को रिवर्स करना? क्या दोबारा वाटर में से सॉल्ट और वाटर को उस सोल्यूशन में से रिवर्स कर सकते हो, अलग अलग कर सकते हो? उसके बाद चैप्टर 5 में आपने सीखा था कैसे हम सेपरेट कर सकते हैं साल्ट को उसके सोल्यूशन ऑफ वाटर से। ठीक है, ये भी हमने देखा कि एक सोल्यूशन बना सकते हैं हम साल्ट और वाटर का। उसके बाद हम साल्ट और वाटर को भी सेपरेट कर सकते हैं, वो 5th चैप्टर में देखा था। अब हम कह सकते हैं कि जो चेंज हुआ था डिज़ोल्व करने के कारण, साल्ट को किसमें डिज़ोल्व किया था, वाटर में, वो रिवर्स हो सकता है, क्योंकि ये टेक्निक हमने ऑलरेडी 5th चैप्टर में पढ़ी थी कि साल्ट को वाटर से क्या कर सकते हैं, हम फिर से उसके साल्ट और वाटर को सेपरेट कर सकते हैं। तो पहेली पूछती है, अगर हमने देखा था हम कर्ड जो है वो बनाते हैं, कर्ड गर्म में बनाते हैं, छोटी सी क्वांटिटी लेते हैं कर्ड की, उसे ऐड करते हैं गर्म में दूध में, तो उसको स्टिक करते हैं दूध को, उसके बाद वो सेट थोड़े घंटों के लिए छोड़ देते हैं किसी गर्म जगह पे, वार्म प्लेस पे। थोड़े घंटों के बाद मिल्क जो है वो कर्ड में बदल जाता है। तो क्या ये चेंज रिवर्स है? उस कर्ड से हम दोबारा मिल्क बना सकते हैं? हम फाइंड करेंगे कुछ तरीके जिसके कारण जो चेंज होते हैं सब्सटेंस में, चाहे वो हीट करने के कारण हो, चाहे वो मिक्सिंग के कारण हो, उनके बारे में हम जो है मीन्स कुछ चेंजेस जो होते हैं सब्सटेंस में, हमने वो वेस्ट जहाँ पे सीखे चैप्टर में कि कुछ जो चेंजेस होते हैं, कई बार वो हीटिंग करने के कारण होते हैं ऑब्जेक्ट्स को, कई बार एक ऑब्जेक्ट को एक सब्सटेंस को दूसरे के साथ ऐड करने पे होते हैं। हमने ये भी यहाँ पे देखा कि चेंजेस जो हैं, कुछ चेंजेस जो हैं वो रिवर्स होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो रिवर्स नहीं हो सकते। और भी बहुत सारे चेंजेस हैं जो हमारे आगे पीछे होते हैं, और पॉसिबल है उनमें से कुछ जो है रिवर्स हो सकते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो चेंजेस होते हैं हमारे आगे पीछे, उन्हें हम ग्रुप कर सकते हैं रिवर्स और नॉट कैनॉट बी रिवर्स। हम ग्रुप बना सकते हैं उन चेंजेस का जो रिवर्स होते हैं, और ग्रुप बना सकते हैं उन चेंजेस का जो रिवर्स नहीं हो सकते। एक टेबल बना सकते हैं। हायर क्लासेस में आप पढ़ेंगे कौन कौन से तरीके हैं जिससे हम चेंजेस जो हैं बड़ा कर सकते हैं, और कौन से तरीके से उनकी जो है ग्रुपिंग कर सकते हैं। तो ये था आज का आपका चैप्टर चेंजेस अराउंड अस। आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको मेरी जो लेटेस्ट वीडियो होंगी वो टाइम मिलती रहें। थैंक यू।